नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि शनिवार 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध में रूस ने भी एंट्री मार ली है? दरअसल इस तरह की खबरों को बल तब मिला जब रूस ने अपना सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली एयरबोर्न स्ट्रेटेजिक कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान भेज दिया है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बताया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा सोमवार को भावुक हो गए। वह मंच पर ही रो पड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें सहारा देकर संभाला। पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को अग्रिम जमानत दे दी है। बेऊर जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्डों और 3 कर्मचारियों को भी जमानत मिली। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मशहूर सिंगर कुमार सानू के बेटे जॉन को कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया। कहा, मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। कहा, शिक्षा में क्रांति का वक्त आ गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने संगठित अपराध और हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के मकसद से सोमवार को 2 विवादित कानून लागू कर दिए। इनके तहत अधिकारियों को बिना मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में रखने और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को भाजपा और आरएसएस पर मंदिरों को संघ के लिए वसूली केंद्र बनाने का आरोप लगाया। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह आस्था के नाम पर बने चोरी के कारोबारी मॉडल को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्ण ने कहा, भारत को कृत्रिम मेधा यानी एआई और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी घरेलू क्षमता विकसित करनी होगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को वारी शोभा यात्रा के साथ चल रहे एक ट्रक ने वारकारियों पर यानी भगवान विट्ठल के भक्तों को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया, इस हादसे में 3 महिलाओं समेत की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हैं। मिजोरम में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों से फिलहाल राज्य की यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने अराजकता और पूरी तरह अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी चपेट में हर कोई आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में गोहत्या रोकने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु की सी जोसेफ विजय सरकार ने प्रदेश में गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी तरह बैन लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 4.38% पर रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई में यह आंकड़ा 3.93% के स्तर पर था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और बहुमूल्य धातुओं की वजह से जून में आयात ऊंचा रहा। जून में भारत का आयात 31% बढ़कर 70.84 अरब डॉलर पर रहा। भारत का निर्यात जून में 15.5% से बढ़कर 40.41 अरब डॉलर पर रहा। बीएसई सेंसेक्स 47.01 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,616 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 4 अंक बढ़कर 24,211 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले ₹24 टूटकर 95.62 प्रति डॉलर पर रहा। धमाल फोन ने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर किया अच्छा प्रदर्शन। 3 दिन में किया 67.21 करोड़ रुपए का कलेक्शन। धमाल फ्रेंचाइजी का ये सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड है। हाल ही में आमिर खान ने गौरी स्प्रेट से अपनी तीसरी शादी की। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने पूछा कि क्या इस तरह के मामलों को लव जिहाद के उदाहरण पर देखा जाना चाहिए। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।